हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न तैयार करते हैं उसमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है वो कवर हो जाता है। इसके बाद आपका अति लघु वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद लघु वाला क्वेश्चन वो भी कवर हो जाता है और विस्तृत वाला जो आपका कवर होता ही होता है। तो आपको एक क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो उसके मान के चलिए कम से कम आपको 5 फायदे मिलते हैं। और अगर ऐसे आप 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 10 पचे 50 यानी 50 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। ये दोस्तों कम समय में अच्छी तैयारी स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे लेकिन वो 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो ज़्यादा मेहनत क्यों करना, आप 10 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका 50 क्वेश्चन उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन बन सकता है। आज मैं आपको वैसे ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो हर बार रिपीट होते हैं, हर बार जो है सवाल पूछे जाते हैं। आइए समझाते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा या तो अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप जो है जो ज्वाइन वाला बटन है वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। सन 2023 में सवाल पूछा गया है। इसी सवाल को अथवा करके पूछा गया है, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण बताइए। सन 2022 में सवाल पूछा गया है। इसी सवाल को जो है अथवा करके फिर पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु की कीमत इसकी तथा उसकी मांग की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। आरेख का प्रयोग करके समझाइए। ये भी 2022 में पूछा गया है। सवाल का उत्तर वही रहेगा लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल चेंज कर दिया है, दोनों में जो सवाल कैसे बदल दिया है। तो आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। फिर अथवा करके पूछा है, एक काल्पनिक सारणी तथा चित्र की सहायता से वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में संबंध को संक्षेप में समझाइए। सन 2022 में पूछा गया है। 2022 में मतलब कि 3 सेट में ये सवाल पूछा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल अथवा करके पूछा गया है। तो आप इस प्रकार से इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मैं आपको तैयार भी करवाऊंगा। फिलहाल आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पे आता है, मांग की लोच क्या है? इसे मापने की प्रतिशत रीत को समझाइए। सन 2023 में पूछा गया है। अथवा करके इसी सवाल को पूछा गया है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की लोच को मापने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए या समझाइए। सन 2023 में ये भी पूछा गया है। इसी सवाल को फिर अथवा करके अलग सेट में पूछा गया। 2022 में 2023 के अलग सेट में पूछा गया है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है? मांग की लोच की माप कैसे की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसी सवाल को अथवा करके पूछा है कि मांग की लोच का क्या अर्थ है, इसको मापने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। सन 2022 में सवाल पूछा गया है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आपके सामने वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और आपको मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बताऊँगा। आपको 10 क्वेश्चन तैयार करना है। उस 10 में से आपको 50 क्वेश्चन जो है मौका मिलेगा तैयार करने का और अच्छे तरीके से समझने का। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, उपभोक्ता के संतुलन से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता के संतुलन के अनाधिमान वक्र की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पे सवाल जो है पूछा गया है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, अनाधिमान जो वक्र होता है उसकी सहायता से समझाना है। 2020 में सवाल पूछा गया है। अथवा करके इसी सवाल को 2022 में पूछा गया है कि अनाधिमान वक्र मानचित्र तथा बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके फिर पूछा कि उदासीनता वक्र क्या आप क्या समझते हैं? तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। अगर दोस्तों आपको
अनादिमान वक्र पूछे या उदासीनता वक्र पूछे या तटस्थता वक्र पूछे, सबका मतलब एक ही होता है। उदासीनता वक्र, अनादिमान वक्र और तटस्थता वक्र, तीनों का आंसर एक ही होगा, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, तीनों का आंसर एक ही होगा। और देख सकते हैं 2022 में 2020 में सवाल पूछा गया है। इसी सवाल को अथवा करके यहाँ पे 2023 में भी पूछा गया है। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। सारा खेल उपभोक्ता का संतुलन है और आपको एक वक्र की सहायता से इसको प्रदर्शित करना है। इसके बाद इसी सवाल को अथवा करके देखिए कितनी बार पूछा गया है। अनादिमान वक्र के सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। 2022 के 2 सेट में यहाँ पूछा गया है, 1 सेट में यहाँ पूछा गया है। तो आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है। मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहा हूँ दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार रिपीट होते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसे जरूर तैयार करें, मैं आपको अच्छे से तैयार कराऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 2022 में 2023 में पूछा गया ये सवाल, अथवा करके इसी पूछा गया 2022 में। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो 2022 में ये भी पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुविकल्पीय में, अति लघु में, लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में सवाल, सारे टाइप के सवाल यहाँ से बनेंगे। इसके बाद यहाँ से पूछ सकता है अनादिमान वक्र क्या अर्थ है? अनादिमान वक्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे विशेषता पूछा है आपसे अनादिमान वक्र का, तो इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करना होगा और उसके अर्थ के बारे में बताना होगा। इसके बाद इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है उदासीनता वक्र क्या होता है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए या इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2022 में 3 सेट में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये दो सेट में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, कुल लागत से आप क्या समझते हैं? कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत के अर्थ और संबंध को स्पष्ट कीजिए। 2022 में 2023 के सेट में पूछा गया है। स्थिर लागत, परिवर्तित लागत, कुल लागत का क्या होता है, इसके जो है इसको एक चित्र के माध्यम से समझाइए। तो यहाँ पे जो है आपको ये बताना है कि स्थिर लागत क्या होता है, परिवर्तित लागत क्या होता है और कुल लागत क्या होता है, इसको एक चित्र के माध्यम से आपको जो है डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है, 2023 में दूसरे सेट में पूछा गया है और इसी सवाल को अथवा करके यहाँ पे देखिए किस प्रकार से घुमा दिया है। तो आपको प्रश्न को समझना है, प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे तो उसका आंसर भी अच्छे से आप दे पाएंगे। सवाल अगला है, सीमांत लागत यानी जो MC है और औसत लागत यानी AC है, ये क्या होता है? इस संबंधों के रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। 2020 में सवाल पूछा गया है, अथवा करके इसी सवाल को 2020 में एक अलग सेट में पूछा गया था। आरेख का प्रयोग करते हुए औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को समझाइए। तो आपको ये बताना है कि औसत लागत जो होता है वो क्या होता है और जो है आपका सीमांत लागत जो होता है वो क्या होता है। आपको इसको एक चित्र माध्यम से, एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को समझाइए। 2020 में सवाल पूछा गया है, इसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि पूर्ति का नियम क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। अथवा आपूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं? इसी सवाल को पूर्ति का नियम पूछा है, फिर अथवा करके पूछा है कि आपूर्ति का नियम से आप क्या समझते हैं। कुछ लोग मान लो पूर्ति याद करके गए हैं और कहीं आपूर्ति दे दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, पूर्ति आपूर्ति क्या होता है। दोनों का आंसर सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 2020 में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आप इसे एक बार जरूर तैयार कर लें। यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें कई टाइप के सवाल बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।